दोस्तों, क्या आप गार्डनिंग करते हैं? क्या आपने अपने घर की बालकनी में किचन गार्डन बनाया है? दरअसल सभी इंसान अपने आसपास पेड़ों और पक्षियों को देखना पसंद करते हैं। आपने बाइबल में ईडन गार्डन का नाम तो सुना ही होगा। ये वो गार्डन है जो स्वर्ग में स्थित है और वहीं एडम और ईव रहते थे। लेकिन सनातन हिंदू धर्म में सभी लोगों और देवताओं के अपने अपने विशाल गार्डन्स हैं। एक नहीं, हजारों दिव्य गार्डन्स का वर्णन सनातन हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। आज द कर्मा आपको देवताओं के उन गार्डन्स में लिए चल रहा है जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम आपको भगवान विष्णु के लोक बैकुंठ लिए चलते हैं। भगवान विष्णु बैकुंठ में मां लक्ष्मी के साथ रहते हैं। उनके साथ हजारों दिव्य पार्षद रहते हैं। बैकुंठ में भगवान विष्णु का अपना गार्डन भी है जिसे निश्रेयस वन कहा जाता है। बैकुंठ के इस बगीचे का जिक्र श्रीमद् भगवत के 3 स्कंद के अध्याय 15 में मिलता है। निश्रेयस वन में लगे पेड़ों की खासियत ये है कि इनसे जो कुछ भी मांगा जाए ये दे देते हैं और सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इस वन में कभी पतझड़ का मौसम नहीं आता और ये वृक्ष हमेशा हरे भरे रहते हैं। निश्रेयस वन में रहने वाले दिव्य कबूतर, मोर, तीतर और हंस जैसे पक्षी हमेशा भगवान विष्णु का गुणगान करते रहते हैं। यहाँ तुलसी के पौधों की संख्या ज्यादा है। इसके अलावा रात में खिलने वाला कमल, दिन में खिलने वाले कमल और बहुत सारे अलग अलग फूलों के पौधे भी हैं। अब हम भगवान विष्णु के बैकुंठ के बाद चलते हैं इंद्र के स्वर्ग की तरफ। स्वर्ग में मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं के बारे में आपने सुना ही होगा, लेकिन यहाँ भी एक दिव्य बगीचा है जिसे नंदन वन कहते हैं। इस गार्डन में ही कल्प वृक्ष नाम का एक पेड़ है। ये कल्प वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था और स्वर्ग के नंदन वन में इसे रखा गया है। इस कल्प वृक्ष की विशेषता यह है कि इससे आप जो कुछ भी मांगे ये आपको दे सकता है। इसके अलावा नंदन वन में ही पारिजात नाम का एक वृक्ष भी है जो एक दिव्य वृक्ष है। इसके फूल हमेशा ताजे रहते हैं और जो भी स्त्री पारिजात के फूलों को अपने बालों में लगाती है या इसकी माला पहनती है वो कभी विधवा नहीं होती। नंदन वन में इन दिव्य वृक्षों के अलावा भी कई फूलों और फलों के वृक्ष हैं जो सदा फल और फूल देने वाले हैं। यहाँ भी कभी पतझड़ का मौसम नहीं आता। अब हम बात करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती के गार्डन की। हरिवंश पुराण और महाभारत के अनुसार भगवान शिव और माँ पार्वती के कम से कम 2 गार्डन्स हैं जहाँ दोनों एक साथ घूमते और फूलों और फलों का आनंद लेते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार जब इंद्र ने अपना पारिजात वृक्ष भगवान शंकर को देने से इनकार कर दिया था तो भोलेनाथ ने माँ पार्वती के लिए पारिजात के वृक्षों का एक अलग ही गार्डन बनवा दिया। ये बगीचा मंदराचल पर्वत के आसपास है। ये गार्डन रात के अंधेरे में भी भगवान शिव के तेज से जगमगाता रहता है। इस गार्डन में मौसम का कोई प्रभाव नहीं दिखता। माँ पार्वती की इच्छा से ही इस गार्डन में गर्मी या सर्दी का मौसम आता है। इस बगीचे में माँ पार्वती, भगवान शिव और उनके गण और नारद जी के सिवा कोई और वहाँ नहीं जा सकता। एक बार एक राक्षस अंधक ने इस गार्डन में घुसने की कोशिश की थी तो भगवान शिव ने उसका वध कर दिया था। महाभारत के भीष्म पर्व के अध्याय 6 में भी भगवान शिव और माँ पार्वती के एक दूसरे गार्डन का जिक्र मिलता है। ये सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित है। इस वन में सिर्फ कनेर के फूलों के पेड़ हैं। यहाँ दिव्य भूतों से घिरे हुए साक्षात भगवान शिव पैरों तक लटकने वाली कनेर की दिव्य माला धारण किए हुए माँ पार्वती के साथ विहार करते हैं। इस गार्डन में कोई दूसरा नहीं जा सकता और सभी के लिए यहाँ नो एंट्री है। भगवान शिव और माँ पार्वती के गार्डन के अलावा उनके प्रिय बेटे कार्तिकेय जी का भी अपना एक गार्डन है जिसे सरवण वन कहा जाता है। महाभारत और रामायण में इस सरवण वन के बारे में बार बार चर्चा की गई है। रावण ने जब भगवान शिव को चुनौती देने के लिए कैलाश की यात्रा की थी तो उस वक्त नंदी महाराज ने रावण का रास्ता रोककर कहा था कि वो इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि इससे आगे भगवान कार्तिकेय का सरवण वन है जहाँ वो विहार करते हैं। सरवण का अर्थ सरकंडा होता है। सरवण वन या सरकंडों के बीच भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था, इसलिए उनका एक नाम सरवण भी है। अब हम आपको भगवान शिव के दोस्त और उनके भक्त कुबेर की राजधानी अलकापुरी ले चलते हैं। कुबेर धन के देवता हैं। इसके अलावा कुबेर राक्षसों, गंधर्वों, पिशाचों और अप्सराओं के भी राजा हैं। इनका निवास स्थान गंधमादन पर्वत से आगे कैलाश के पास है। वास्तव में कैलाश के राजा कुबेर ही हैं। भगवान शिव सिर्फ वहां निवास करते हैं। कैलाश के पास मंदार पर्वत पर चैत्रथ वन है। कुबेर के इस गार्डन का वर्णन वाल्मीकि रामायण, महाभारत सहित कई पुराणों में भी किया गया है। इस गार्डन में कई सरोवर हैं। इन वन में कई तरह के फूलों और फलों से लदे पेड़ हैं। चैत्रथ वन में अप्सराएं नाचती हैं और गंधर्व गाने गाते हैं।
भगवान शिव और कुबेर के गार्डन के पास ही हनुमान जी का भी अपना एक गार्डन है। इसे कदली वन कहा जाता है। कदली वन यानी केले का बागीचा। महाभारत और अन्य कई ग्रंथों में हनुमान जी के इस गार्डन का वर्णन मिलता है। हनुमान जी को यहाँ माता सीता के वरदान से केले के अलावा सभी प्रकार के फल और भोजन मिलते रहते हैं। यहाँ दिव्य गंधर्व आकर हनुमान जी को रोज राम कथा भी सुनाते हैं। हनुमान जी की बात चले और प्रभु श्री राम का स्मरण ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो हम आपको प्रभु श्री राम के गार्डन में लिए चलते हैं। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के सर्ग 42 में श्री राम माँ सीता को अयोध्या के अपने अशोक वनिका गार्डन में ले जाते हैं और वहाँ दोनों खूब आनंद से घूमते फिरते हैं। अयोध्या के अशोक वनिका गार्डन में चंदन, आम, नारियल के खूब सारे पेड़ लगे हुए थे। इसके अलावा कई फूलों जैसे चंपा, महुआ और ऐसे हजारों फूलों के पेड़ लगे हुए थे। श्री राम और माँ जानकी के इस गार्डन में कोयल, तोता, मैना, पपीहा, हंस और मोर जैसे कई पक्षी भी रहते थे। इस गार्डन में एक स्विमिंग पूल जैसा सरोवर भी था। इस सरोवर में कमल के फूल खुले हुए थे और इस तालाब की सीढ़ियों पर कई रत्न जवाहर जड़े हुए थे। अब प्रभु श्री राम की बात होगी तो रावण की भी चर्चा जरूर होगी। सोने की लंका के राजा रावण के पास भी एक बड़ा सा गार्डन था जिसका नाम अशोक वाटिका था। इस अशोक वाटिका में ही उसने माँ जानकी को कैद कर रखा था। इस अशोक वाटिका का जिक्र वाल्मीकि रामायण और सभी राम कथाओं में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार अशोक वाटिका में जब हनुमान जी जाते हैं तो वहाँ कई फलों और फूलों के वृक्ष देखते हैं। यहाँ आम के ढेर सारे पेड़ थे। इसके अलावा यहाँ के कई पेड़ सोने और चांदी के जैसे रंग के थे। इस अशोक वाटिका में कई और भी पेड़ थे जिन पर मोर, तोते और कोयल बैठकर मीठी बोलियां बोलते थे। इसी वाटिका में हनुमान जी ने अशोक के पेड़ के नीचे माँ जानकी को बैठे देखा था। तो ये तो हुई प्रभु राम के समय उनके और रावण के गार्डन्स की बात। अब हम आपको भगवान श्री कृष्ण के गार्डन्स के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रकृति का प्रेमी कोई भी आज तक नहीं हुआ है। वो तो बचपन से ही गायें चराने के लिए जंगलों में जाते थे, सो उन्हें पेड़ पौधों से भी बहुत लगाव था। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने निधि वन का निर्माण करवाया था, जहाँ आज भी राधा रानी के साथ श्री कृष्ण विहार करते हैं। जब श्री कृष्ण द्वारकाधीश हुए तो उन्होंने भगवान विश्वकर्मा को द्वारका नगरी के निर्माण का आदेश दिया। विश्वकर्मा ने द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के महलों के साथ साथ कई गार्डन्स भी बनाए थे। इन गार्डन्स में रुद्राक्ष के वन, भानुवन, चैत्रत वन, चित्रक वन, पंचवर्ण वन, पांचजन्य वन, नंदन वन, रमण वन और मंदार वन प्रमुख हैं। भगवान श्री कृष्ण इन गार्डन्स में अपनी पत्नियों के साथ विहार करते थे। ये तो हुई खूबसूरत गार्डन्स की बात। अब हम आपको एक ऐसे गार्डन में लिए चलते हैं जहां और कोई नहीं जाना चाहता। ये गार्डन है यमराज का। यमलोकपुरी में असित पत्रक नाम का गार्डन है। इस गार्डन के पेड़ों के पत्ते तलवार की तरह नुकीले हैं। यमदूत इन पत्तों के ऊपर दुष्ट जीवात्माओं को रखते हैं जिन्हें नरक की यातनाएं दी जानी होती हैं। इन पत्तों पर रखते ही दुष्ट आत्माओं के शरीर कट कट कर गिरने लगते हैं। ये दुष्ट आत्माएं इस टॉर्चर से खूब चिल्लाती हैं। तो देखा आपने कैसे दकर्मा ने आपको इतने सारे दिव्य गार्डन्स की सैर कराई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।